हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यूनिट 1 नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, एग्जांपल से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जिसका हम यूज करेंगे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेशन है चक्रीय समूह के स्वकार्यता का समूह, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो आप ग्रुप जानते हो, ग्रुप क्या होता है? चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इन चार प्रॉपर्टी को जब कोई ग्रुप उसके साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं उसको ग्रुप। ठीक है। स्वकार्यता किसको बोलते हैं? स्वकार्यता जो कि वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं स्वकार्यता या ऑटोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे चक्रीय समूह की स्वकार्यता देखना है हम लोग को। तो चक्रीय समूह किसको बोलेंगे? तो चक्रीय समूह के लिए हम एक नॉर्मल सा एक प्रतीकात्मक रूप ले लेते हैं। G इज इक्वल टू ए टू द पावर n, n बिलोंग्स टू I। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय समूह। जब कोई एक एलिमेंट ए जो बिलोंग करता है जी में, वो पूरे के पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक एलिमेंट से हम पूरे के पूरे एलिमेंट बना लें। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं वन माइनस वन आई और माइनस आई, तो देखना इसके एक एलिमेंट से हम बाकी पूरे एलिमेंट को निकाल लेंगे। जैसे कि आई लेते हैं तो आई इक्वल टू आई हो जाता है। अगर आई स्क्वायर की बात करें तो आप जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है। आई क्यूब की बात करें तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं इसको। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और आई की वैल्यू आई, तो माइनस आई हो जाएगा। और यहाँ पे आई टू द पावर फोर लेने पर माइनस आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू आई टू द पावर फोर। तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा। तो देखो, एक आई आ गया हमारे पास में, आई से माइनस वन भी आ गया, आई से माइनस आई भी आ गया, आई से और वन भी आ गया। मतलब वन माइनस वन आई माइनस आई, हम पूरे के पूरे एलिमेंट को ले आए। ग्रुप के हर एक एलिमेंट को हम एक एलिमेंट से ले आए, तो हम ऐसे ग्रुप को कहेंगे चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप। अब हमें इसकी स्वकार्यता देखनी है। अब चक्रीय समूह किस प्रकार का होगा? ए टू द पावर n के प्रकार का होगा, और जिससे हम पूरे के पूरे एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे उस एलिमेंट को बोलेंगे जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, उसको बोलते हैं जनक, उस समूह का जनक कहलाता है वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, तो मान लेते हैं कि जी एक चक्रीय समूह है। तो ये जो ए लिखा हुआ है ये जनरेटर है इस जी का, हम इस एलिमेंट से पूरे के पूरे एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे। तथा ए इसका जनक है। जी का स्वकार्यता टी ए इक्वल टू ए टू द पावर एम, स्वकार्यता बोला गया है, मतलब टी को स्वकार्यता बोला गया है, मतलब टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर जी का स्वकार्यता बोला गया तो टी जो है टी से जी से जी में डिफाइंड है। टी ए इक्वल टू ए टू द पावर एम से परिभाषित है, जहां एम कोई उपयुक्त पूर्णांक है। के कोई पूर्णांक है तब टी को जी का एक स्वकार्यता होने के लिए हम अवश्य रखते हैं। अब देखो, टी ए इक्वल टू ए टू द पावर एम है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। टी ए टू द पावर के इज इक्वल टू टी ए टू द पावर होल के हो जाएगा, और ए टू द पावर एम टू द पावर के हो जाएगा। जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब वैल्यू आते चले जाएंगे, जिससे टी ए टू द पावर के और टी ए होल टू द पावर के दोनों इक्वल होते हैं, और ए टू द पावर एम होल टू द पावर के इक्वल होते हैं दोनों जो है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट जी में एक एलिमेंट बी बिलोंग करता है। क्योंकि टी जो है जी में स्वकार्यता है, टी जो है जी में स्वकार्यता है, और टी कैसे डिफाइन है? टी ए इक्वल टू ए टू द पावर एम। अर्थात देखो, टी जो है जी में स्वकार्यता है, अर्थात टी जो है जी आच्छादक स्वयं का एक प्रतिचित्रण है। ठीक है, मतलब टी जो है स्वयं का बोला गया, मतलब टी जो है जी से जी में एक आच्छादक प्रतिचित्रण है, मतलब कि ऑन टू फंक्शन है। एक अवयव ए टू द पावर के जो जी में बिलोंग करता है उसका अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि b इज इक्वल टू टी ए टू द पावर के हो जाएगा। b को जो है किस में बिलोंग करता है? जी में। मतलब जो t जो है जी से जी में मैपिंग बन रहा है, मतलब ये जो जी हो गया डोमेन का हो गया, ये जो जी हो गया वो कोडोमेन का हो गया। ठीक है, और कोडोमेन में कोई b बिलोंग करता है तो t, अगर टी इक्वल टू क्या है हमारे पास में? b है, क्योंकि मैपिंग करने के बाद में अगर ये a है, ये ट्रांसफॉर्मेशन t है। ठीक है, बीच में दोनों जी के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो रहा है जो कि टी है। तो अगर इसमें इस वाले ग्रुप में ए टू द पावर के ले लेते हैं तो टी ए टू द पावर के होगा, जो कि किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। उसी को यहाँ पे लिया गया है, टी ए टू द पावर के इक्वल टू बी। और टी इक्वल टू क्या डिफाइन है? ए टू द पावर एम। तो ए की जगह पे क्या रख देंगे? ए टू द पावर एम रख देंगे। तो ए की जगह पे ए टू द पावर एम रख देते हैं तो होल टू द पावर के हो जाएगा, तो टी ए टू द पावर एम के हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो उपयुक्त समीकरण दर्शाता है कि एक में परिभाषित प्रतिचित्रण टी जो है जी का एक स्वकार्यता होगा यदि ए टू द पावर एम जी का एक जनक है तब। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं चक्रीय समूह के स्वकार्यता का समूह, हम इसको कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम अभी यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में इसका यूज तो नहीं होगा, बाकी हमें अभी क्या प्रूव करना है। देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है कि मान लो r प्लस सभी दृढ़ता धन वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह है f सच दैट r प्लस टेंड्स टू r प्लस। r प्लस का मतलब है पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर, मतलब कि जो रियल लाइन है रियल लाइन में क्या होता है, पूरा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक पूरे नंबर होते हैं। अगर r प्लस बोला गया है तो पॉजिटिव साइड की वो हमें पॉजिटिव साइड को लेना पड़ेगा, मतलब जीरो से लेकर के, जीरो को ना लेकर के जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हमें लेना पड़ेगा, मतलब जीरो इसमें एक्सक्लूड रहेगा, मतलब कि हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे जीरो से इनफाइनाइट तक का, और माइनस इनफाइनाइट साइड को भी हमें नहीं लेना है, और ना ही जीरो को इसमें इंक्लूड करना है, जीरो के राइट साइड की वैल्यू को हमें इसमें इंक्लूड करना है। तो देखिए आर प्लस का मतलब यही होता है। तो हमें सिद्ध करना है जो इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स बिलोंग करता है आर प्लस में। सिद्ध कीजिए कि एफ एक स्वाकारिता है, हमें ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग करता है आर प्लस में, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा, मतलब कि माइनस वाला टर्म इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्स वाई बिलोंग करता है आर पॉजिटिव में, ठीक है, रियल नंबर के पॉजिटिव एक्सिस में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई हो गया, तो जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेते हैं और वहां से मिल जाता है x इक्वल टू वाई, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि f जो है एक ही है, ठीक है। अब देखिए f आच्छादक, हम ये प्रूव करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर पूरा का पूरा एलिमेंट b का पूरा इस ये ग्रुप g है, ये भी ग्रुप g है। अब यहाँ पे r प्लस बोला गया r प्लस और ये भी r प्लस, इसमें f डिफाइन है जो f एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर देता है, ठीक है। मतलब कि अगर y ले लिया जाए तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मिलता है, तो x की बात करें तो रूट ऑफ y मिल जाएगा, ठीक है। इसमें x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, किसे मैपिंग कर रहा है, y से मैपिंग कर रहे हैं, और क्या बन जा रहा है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो हमें कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे रूट x लेना पड़ेगा, ठीक है। रूट x लेंगे और वहां से हम लाएंगे जो लेफ्ट साइड में जो सेट बना हुआ है उस एलिमेंट को अगर ला देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। तो f ऑफ रूट x इज इक्वल टू, अगर फंक्शन डिफाइन करें तो f एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो अगर रूट x की बात करें तो रूट x ले रहे तो माइनस रूट ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x आ चुका है रूट x को लेने पर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कुछ रिलेट करो कि पूरा का पूरा एलिमेंट बी के, मतलब कि जो कोडोमेन है, इसको बोलते हैं कोडोमेन, तो कोडोमेन का पूरा एलिमेंट का प्री इमेज अगर मिलता है तो वो क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। तो यहाँ पे आप हमारे पास में पूरा का पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, उसका प्री इमेज मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा एफ वो क्या होगा, आच्छादक होगा। इसी प्रकार एफ जो है आर प्लस में संयोजन को परिलक्षित रखता है, मतलब कि क्षमाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं आर प्लस में, तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, जबकि एफ एक्स डिफाइन है एक्स का स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो एफ एक्स और एफ वाई हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये समाकारिता भी है, मतलब कि अगर ये एक ही है, आच्छादक है और समाकारिता है, तो हम कह सकते हैं कि एफ स्वाकारिता है, एफ एक स्वाकारिता है, एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमें बस ये प्रूफ करना था इस वाले एग्जांपल पे। देखिए आगे यहाँ पे बोला गया है कि एग्जांपल नंबर 2 में मान लो G एक समूह है, एफ जी का एक स्वाकारिता है, N जो है G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। सिद्ध कीजिए कि एफ एन G का एक प्रसामान्य उपसमूह है, हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रसामान्य उपसमूह प्रूफ करने के लिए हमें x h x का इनवर्स या फिर इस प्रकार कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। x के x का इनवर्स अगर बिलोंग करते हैं एफ एन में, तो एफ एन भी क्या होगा, प्रसामान्य उपसमूह होगा। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे कि जो एफ एन होगा, एन जो है पहले ही बता दिया है कि एन जो है जी में प्रसामान्य है, तो हमें एफ एन को जी में प्रसामान्य प्रूफ करना है, नॉर्मल फॉर्म को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एन जो है जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, प्रथमतः सिद्ध करेंगे कि एफ एन जी का एक उपसमूह है, तब हम उसको प्रसामान्य उपसमूह प्रूफ करेंगे। तो उपसमूह प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हम पहले क्या करते थे कि अगर H को G का उपसमूह प्रूफ करना है तो H से दो एलिमेंट लेते थे A और B, ठीक है, और ए बी का इनवर्स अगर बिलोंग करता है H में, ठीक है, ए बी का इनवर्स अगर बिलोंग करता है H में, तो हम कहते हैं कि H जो है उपसमूह है इसका G का, और H होना चाहिए पहले सबसेट G का। सबसे पहले सबसेट प्रूफ बताना पड़ेगा कि एफ एन जो है जिसको हमें प्रूफ करना है उसका प्रसामान्य उपसमूह या उपसमूह, तो एफ एन को सबसेट बताना पड़ेगा G का, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी बिलोंग करते हैं एन में, जो कि स्विच है हम अपने हिसाब से ले सकते हैं ए बी, तब कोई ऐसा n1 n2 बिलोंग करेगा एन में जो इस प्रकार होगा कि a इज इक्वल टू एफ एन वन और b इज इक्वल टू एफ एन टू। हम दो एलिमेंट लेते हैं a और b जो बिलोंग करते हैं एफ एन में, और n1 n2 बिलोंग करते हैं n में। अब एफ एन और n का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सेट n है, ठीक है, जो कि नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये जो कोडोमेन बनेगा वो पूरा का पूरा n हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि फंक्शन जो है स्वकार्यता है, तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा होगा, तो डोमेन और रेंज जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, तो पूरा का पूरा जो कोड डोमेन होगा वही fn हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम दो एलिमेंट लेंगे n1 n2, हम दो एलिमेंट लेंगे यहाँ से a और b। अब n1 जो है a से मैपिंग कर रहा है और n2 जो है b से मैपिंग कर रहा है, इसलिए a इज इक्वल टू fn1 हो गया और b इज इक्वल टू fn2 हो गया। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे n1 n2 बिलोंग कराते हैं n में, तो n1 n2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा n में, क्योंकि ये एक प्रसामान्य उपसमूह है और उपसमूह है अपने आप में, और जब n g का उपसमूह है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो अब इसमें फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, तो f ऑफ n1 n2 का इनवर्स जो कि बिलोंग करेगा fn में, तो fn1 fn2 का इनवर्स हो जाएगा जो बिलोंग करेगा fn में। fn1 fn2 का इनवर्स मतलब इनवर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो fn हो जाएगा जो कि बिलोंग करेंगे, दोनों बिलोंग करेंगे fn में। अब fn1 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, fn2 किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो यहाँ पे ab का इनवर्स आ गया जो कि बिलोंग करता है fn में। a बिलोंग करता है fn में, b बिलोंग करता है fn में, तो ab का इनवर्स अगर बिलोंग करता है fn में तो fn जो होगा वो g का एक उपसमूह होगा, आपको ये चीज याद रखना होगा। ठीक है, जबकि हमने बता दिया था यहाँ पे ab जो है बिलोंग करते हैं fn में, तो a बिलोंग करते हैं fn में, b बिलोंग करता है fn में, तो ab का इनवर्स अगर बिलोंग करता है fn में तो हम बोल सकते हैं कि fn जो होगा वो g का एक उपसमूह होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि fn जो है प्रसामान्य उपसमूह है, तो पहले हमें ये बताना होगा कि n जो है प्रसामान्य है, और अगर n प्रसामान्य है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है कि x का इनवर्स जो है n में बिलोंग करना चाहिए, ये प्रसामान्य होता है। तो अगर वही x का इनवर्स जो है उसका जो फंक्शन बनेगा वो अगर बिलोंग करेगा fn में तो fn भी क्या हो जाएगा, प्रसामान्य हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या बोला गया शुरुआत से, तो fn को g का एक प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं x बिलोंग करता है g में, k बिलोंग करता है fn में, तब एक y ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो g में इस प्रकार होगा कि x इक्वल टू fy हो जाएगा, g जो है इस प्रकार होगा कि fy इक्वल टू x हो जाएगा, फिर x इक्वल टू fy हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि f जो है g से g में आच्छादक फलन है, आच्छादक मतलब ऑनटू है, क्योंकि f को पहले ही बोल दिया गया क्वेश्चन में कि f g का एक स्वकार्यता है। ठीक है, देखिए f जो है g से g में स्वकार्यता है, यहाँ पे ऑनटू फंक्शन बनाता है, वन फंक्शन बनाता है और साथ में क्षमाकारिता भी है, इसलिए वो स्वकार्यता है। ठीक है, तो आच्छादक फलन है, इसलिए कोई ऐसा n जो n में इस प्रकार होगा कि k इज इक्वल टू एफ एन हो जाएगा। ठीक है, k किस में बिलोंग कर रहा है, fn में बिलोंग कर रहा है, k जो है fn में बिलोंग कर रहा है, तो k इज इक्वल टू fn हो गया। अब एक एलिमेंट लेते हैं x, x कहाँ से है हमारे पास में, x जो है बिलोंग करता है g में, k बिलोंग करता है किसमें, k बिलोंग करता है fn में, तो x के x के इनवर्स अगर अप्लाई करते हैं तो x किसके इक्वल है, fy के इक्वल है, x जो है fy के इक्वल है, k जो है fn के इक्वल है और x जो है fy के इक्वल है, तो यहाँ पे fy का इनवर्स लग गया, तो यहाँ पे एफ वाई इनवर्स जो है इसके अंदर चले जाएगा, तो एफ वाई इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि एफ जो है समाकारिता को सेटिस्फाई करता है, समाकारिता का मतलब क्या होता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, तो अगर एफ एक्स एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, तो वैसे ही एफ वाई एफ एन एफ वाई का इनवर्स है तो एफ वाई एन वाई इनवर्स बन जाएगा, किसके इक्वल हो गया, एक्स के एक्स का इनवर्स के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि n जो है g में प्रसामान्य है, n जो है g में प्रसामान्य है, हमने सिर्फ अभी इसको लाया है, हमें इसको प्रूव करना है अभी कि x के x का इनवर्स जो है f में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, n जो है g में प्रसामान्य फलतः y अगर बिलोंग करता है g, n बिलोंग करता है g में, तो y n y का इनवर्स बिलोंग करेगा n में, क्योंकि n जो है g में प्रसामान्य है, प्रसामान्य का कंडीशन है ये। तो यहाँ से हम बता सकते हैं अगर इसमें फंक्शन अप्लाई करें तो f y n y का इनवर्स बिलोंग करेगा f n में, फलतः ये y f ऑफ y n y इनवर्स किसके इक्वल है, x के x के इनवर्स के इक्वल है, मतलब कि x के x का इनवर्स जो है fn बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे इंप्लाई कर सकते हैं कि अगर x बिलोंग करता है g में, k बिलोंग करता है fn में, तो x के x का इनवर्स बिलोंग करता है fn में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहले हम बताते दिए थे कि fn जो है उपसमूह है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि fn जो है g का एक उपसमूह है, और यहाँ पे प्रसामान्य आ गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि fn जो है g का एक प्रसामान्य उपसमूह है।